अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मज़ेदार सी बटर चिकन की रेसिपी, इजी और बहुत ही मज़ेदार। इसकी ग्रेवी इतनी कोई स्मूथ है और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मलाई जैसी, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम आधा कप के करीब दही लेंगे। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल करेंगे या हस्बे जायका। 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं दही में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है। ये बोनलेस चिकन है। मैंने इसको बहुत अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है। ये पीसेस इस तरह से छोटे छोटे से हैं। अब इन तमाम पीसेस को इस दही के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चिकन पे ये दही और मसाले लग जाएं। चिकन में अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करने के बाद मैरिनेट कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे। आधे घंटे के बाद एक पैन में हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे और ये तमाम चिकन जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे। फ्लेम हम इसमें मीडियम रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना ही बहुत ज़्यादा लो। और सारा मसाला जो है ना वो भी अच्छे तरीके से हम इस चिकन पे बोल में से निकाल के इसमें डाल देंगे ताकि तमाम मसाला यूज़ हो जाए। अच्छा, अब इसको बहुत ही आराम से हमें पकाना है। इसको बिल्कुल गला लेना है, यानी इसको अच्छे से पका लेना है। चिकन तकरीबन 8 से 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि मसाला और चिकन वगैरह जले नहीं। और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन अपने ही पानी और जो दही में से पानी रिलीज़ होगा उसमें अच्छे तरीके से पक जाएगी। आप इसको चलाते हुए पकाइए ताकि नीचे मसाला ना लगे। वैसे तो ये नॉन स्टिक पैन है तो ये मसाला नहीं लगेगा, मगर अगर आप दूसरे पैन में पकाएं तो भी आप इसको चलाते रहिए ताकि ये जले नहीं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता दही ने पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसको पकाते रहेंगे। बस हमें इतना ही पकाना है इसको कि इस दही का पानी और चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो दही ने पानी रिलीज़ किया है वो आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई हो रहा है। इतने में ही चिकन गल भी जाएगी क्योंकि चिकन वैसे ही बोनलेस है और छोटे छोटे पीसेस कटे हुए हैं तो ये बहुत जल्दी से गल जाएगी। अब ये देखिए तकरीबन 10 मिनट में ये पानी ड्राई हो गया है, चिकन अच्छे से भुन गई है और जो थोड़ा बहुत ऑयल था वो भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। चिकन बिल्कुल तैयार है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कुकिंग पॉट में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम लेंगे घी और 2 टेबल स्पून के करीब हम लेंगे बटर यानी मक्खन, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे हल्की आंच पे क्योंकि बहुत जल्दी से जल जाता है। अच्छा, मक्खन डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि वो जल जाता है, तो थोड़े से घी या ऑयल ले लेंगे। इसमें मक्खन ही डालेगा क्योंकि बटर चिकन है और इसी से टेस्ट इसका एनहांस हो जाएगा। अभी हमने 3 टेबल स्पून डाले हैं, बाकी 1 टेबल स्पून मैं आपको बाद में बताऊंगी वो कब डालना है। अब एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटी इलायची शामिल करेंगे। बस हल्का सा मक्खन में मिक्स करेंगे ताकि इन दोनों की अच्छी सी खुशबू जो है ना बटर में आ जाए। अब एक दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा सौटे करेंगे। साथ ही एक टुकड़ा अदरक और 3 से 4 जवे लहसुन के, वो भी बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप करके हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये भी पिसेगा नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप हो जाएगा क्योंकि पिसे हुए और चॉप हुए दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो हम इसमें चॉप किए हुई चीज़ें डालेंगे। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, छोटी वाली बारीक बारीक से चॉप करके। आप मिर्चों को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक। दो सब चीज़ों को बटर के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज मज़ीद नरम हो जाए। अब ये देखें अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया है। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है, मीडियम लो फ्लेम पे। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, उनको पेस्ट बना लेंगे और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनना है। इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है कि टमाटरों का जो पानी है वो अच्छा खासा ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भून जाए और जो एक कच्चेपन की स्मेल आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसको मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हल्दी शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब नमक या फिर हस्बे जायका, हाफ टी स्पून के करीब जीरा पाउडर ऐड करेंगे,
1/4 टीस्पून के करीब जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही अब इसमें हाफ टी स्पून के करीब पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे और मिर्चें फिर अपने हिसाब से, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्चों का टेस्ट थोड़ा तेज होता है। अब तमाम मसालों को टमाटर और इस ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। तो हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है और मसालों का वो सब ठीक हो जाए और टमाटर का जो पानी वो रिड्यूस हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। अब ये देखें जो हमने मक्खन और घी डाला था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको मज़ीद थोड़ी सी आंच को मीडियम करके अच्छे से भून लेंगे। अब तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको एक दफ़ा फिर कवर करके रख देंगे ताकि जो ये प्याज है ये बिल्कुल इसमें सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल मसाले में घुल जाए। इसको 6 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए। जब तक ये पक रहा है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये तकरीबन आधा कप के करीब यानी 4 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम है, ये लेंगे। साथ ही आधा कप के करीब हम मिल्क लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी क्रीम और दूध को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ये मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये इतना ही गाढ़ा होगा। अब इसे एक साइड पे रख दिया, मैं आगे चल के बताती हूँ कि हमें ये कब यूज़ करना है। अब ये देखें 6 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। ग्रेवी जो इसका ये ग्रेवी है कितनी सॉफ्ट हो गई है और प्याज भी इसमें अच्छी खासी घुल गई है। अब ये दूध और क्रीम का मिक्सचर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करेंगे, चमचा चलाते हुए, और फ्लेम या तो बंद कर देंगे या बिल्कुल से ही लो कर देंगे। बेहतर है कि फ्लेम बंद कर दी जाए ताकि ये चीज़ें फटे नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और बिल्कुल आराम आराम से हम इसको ऐड कर देंगे और साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी में ये दूध और क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही रिच। अब ये देखें ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ हो गई है बिल्कुल अच्छे से। अब चिकन जो हमने पहले से रेडी करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन और ये टमाटर की जो ग्रेवी रेडी हुई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और तमाम मसाले जो है ना चिकन के भी और ग्रेवी के भी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, जो बटर चिकन होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, तो इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमें कवर करके रखना है और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि ये एक दूसरे के मसाले जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही ये 1 टेबल स्पून के करीब सूखी कसूरी मेथी है, इसको हाथ से मसल के वो भी ऐड कर लें, अच्छी तरह से मिक्स करें। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका जायका जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और खुशबू भी। अब ये मज़ेदार सा बटर चिकन रेडी है। अब इसको डिश आउट कीजिए, साथ ही क्रीम से डेकोरेट कीजिए और अब इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन ऐड कर दीजिए ऊपर से, ताकि जो है मक्खन इसमें गरम गरम में ही डालिएगा ताकि हल्का सा पिघल जाए और फिर इसका फ्लेवर और टेस्ट ज़बरदस्त आ जाएगा। साथ ही इसको क्रीम से डेकोरेट कीजिए। मज़ेदार सी बटर चिकन रेडी है। आप इसको बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी और जो है बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे नान चपाती के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं और पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें चिकन जो है वो कितनी कोई सॉफ्ट है और इसकी ग्रेवी भी कितनी मज़ेदार है। मज़ेदार सी बटर चिकन एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। ये देखें इसकी चिकन कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल मलाई जैसी है और इतनी आराम से टूट रही है और मुंह में भी ये बिल्कुल मलाई की तरह घुल गई है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।